हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं वेक्टर्स की। आज हम वेक्टर्स को पढ़ने वाले हैं। वेक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं? क्या आप जानते हैं कि जब फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन किया गया तो क्लासिफिकेशन इन्होंने ऑन द बेस ऑफ डायरेक्शन भी कर दिया, यानी कि दिशा के अनुसार भी इन्होंने क्या कर दिया, राशियों का विभाजन कर दिया। कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज on the basis of classification of physical quantity on the basis of डायरेक्शन। दिशा के अनुसार इन्होंने क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया। ठीक है, जब दिशा के अनुसार इन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया तो दो तरीके की क्वांटिटीज निकली, एक निकली स्केलर और एक निकली वेक्टर। यानी कि डायरेक्शन के हिसाब से इन्होंने क्या कर दिया, क्वांटिटीज का ब्रेकडाउन कर दिया। एक हो गई स्केलर, एक हो गई वेक्टर। अब सबसे पहले अगर बात करें स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हो गई जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, यानी कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी which have only मैग्नीट्यूड, कि सिर्फ पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उनको कह दिया स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, एग्जाम्पल हो गया हमारे पास डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, प्रेशर, इलेक्ट्रिक करंट, एक्सेट्रा। तो ये हमारी हो गई स्केलर क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ और सिर्फ परिमाण था, जिनके पास दिशा नहीं थी। वैसे ही अगर हम बात करें कि क्वांटिटी हो जाती है वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी क्या हो जाती है, तो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं दोज क्वांटिटीज which have magnitude as well as डायरेक्शन। यानी कि वो क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड हो और साथ साथ में डायरेक्शन, ठीक है, जिनके पास दिशा हो और साथ साथ में परिमाण भी। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आ जाएगा आपके पास डिस्प्ले, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एक्सेट्रा। इनके पास क्या होता है, डायरेक्शन भी, इनके पास मैग्नीट्यूड भी हो। ठीक है, तो बात करेंगे वेक्टर्स पे। सबसे पहला हमारा यहाँ पर पार्ट आने वाला है टाइप्स ऑफ वेक्टर। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर को दर्शाया कैसे जाता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, यानी को सदिश को कैसे दर्शाया जाता है, क्या इसका रिप्रेजेंटेशन है। तो द वेक्टर इज डिनोटेड बाय, द वेक्टर इज डिनोटेड बाय और रिप्रेजेंट बाय वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। एक एरो से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। तो दिस लेंथ ऑफ एरो इज मैग्नीट्यूड और ये है हेड ऑफ एरो। तो लेंथ ऑफ एरो आपको क्या बताएगी, लेंथ ऑफ एन एरो will tell magnitude and
डायरेक्शन ऑफ हेड will direction of head of an arrow will tell the direction of head will tell the direction of, तो ये जो एरो हेड है ये हमें डायरेक्शन बताएगा, ये हेड हमें डायरेक्शन बताता है, और ये जो लंबाई है इसकी लेंथ है, पूरी एरो की लंबाई, ये लंबाई हमें इसके परिमाण के बारे में बताएगी। ठीक है, नेक्स्ट, वेक्टर कभी भी लिखा जाए, जैसे हम ऐसे लिखते हैं वेक्टर ए, या ए इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम ए के ऊपर एक एरो लगा देंगे तो इसे समझ जाएंगे कि ए एक वेक्टर है, तो इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर्स को। ठीक है, नेक्स्ट, मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड, तो जब मैग्नीट्यूड के रिप्रेजेंटेशन पर हम बात करेंगे, वो बताया जाता है मॉड्यूलस, उसको मॉड से बताया जाता है, या तो मॉड कह लीजिए या ए नॉर्मल लिख सकते हैं। इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड, ऐसे हम परिमाण का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, यानी कि ऐसे हम परिमाण को दर्शाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर्स के पास आप एंगल कैसे, तो एंगल जब आपको देखना है तो आपको रूल याद रखना है, टू चेक एंगल टेल ऑफ वन वेक्टर should be connected to tail of another vector, यानी कि एक वेक्टर की टेल दूसरे वेक्टर की टेल से जुड़ी हुई होनी चाहिए, और हेड ऑफ वन वेक्टर should be connected to हेड ऑफ सेकंड वेक्टर या हेड ऑफ अनदर वेक्टर, यानी कि दो वेक्टर हैं अगर, तो दोनों वेक्टर के ऐसे टेल से टेल जुड़ी हुई होनी चाहिए, तो जो ये एंगल बनेगा दिस विल बी एंगल बिटवीन वेक्टर, या दोनों वेक्टर का हेड एक पॉइंट पर मिला हुआ होना चाहिए, तो जो एंगल बनेगा दिस विल बी द हेड ऑफ द एंगल बिटवीन द, तो टेल से टेल मिली होनी चाहिए, टेल ऑफ वन वेक्टर इज कनेक्टेड टू टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, अगेन हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इज कनेक्टेड टू हेड ऑफ सेकंड वेक्टर, इस तरीके से कनेक्टेड होंगे, कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है एंगल देखा जा सकता है वेक्टर्स के बीच। चलिए फटाफट नोट कर लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे की। तो भैया एंगल चेक करने के लिए हमने हेड से हेड मिला देना या टेल से टेल मिला देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के प्रकार। तो सबसे पहले हम देखते हैं पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर ये बेसिकली हमें क्या बताएगा, ये पोजीशन ऑफ पॉइंट बताएगा, ये पोजीशन ऑफ बॉडी बताएगा। तो बेसिकली हम कह सकते हैं इट टेल्स या इट इज it tells the position of an object, तो ये हमें एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताता है। जैसे 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, एक्स और वाई यहाँ पे लूँ, तो ये हमारा ओरिजिन हो गया, और मान लिया मैंने यहाँ पर एक पॉइंट P1 है और एक पॉइंट यहाँ पर P2, या P1 P2 ले लो, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना है पोजीशन R1, यहाँ से यहाँ तक कितना है R2 वेक्टर, तो हम कैसे निकाल देंगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, हमारा यहाँ पर पोजीशन वेक्टर यहाँ पर बन जाए। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं, वी कैन इजीली से दैट कि पोजीशन वेक्टर क्या बता रहा है, इन दोनों के बीच की पोजीशन हमें यहाँ पर बता देता है, या इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कहते हैं, इन दोनों की पोजीशन आपस में कितनी दूर है, तो हम
देख लेंगे द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ठीक है, तो ये हमें पोजीशन वेक्टर बताता है। तो ये हमें क्या बताता है, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट के बारे में ये बताता है। नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंटली बात करें तो दूसरा वेक्टर का जो टाइप आएगा हमारे पास नल वेक्टर आएगा। नल वेक्टर, नल वेक्टर। अब नल वेक्टर क्या होता है, नल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। ठीक है, तो द वेक्टर whose magnitude is 0। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो हम नल वेक्टर कहते हैं। इसका मैग्नीट्यूड 0 है, परिमाण इसका 0 है, ये हमारा नल वेक्टर। तीसरा आ जाएगा हमारे पास यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास है कैप। मान लीजिए एक ए यूनिट वेक्टर है, ए इज अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, ए इज अ यूनिट वेक्टर। ए कोई यूनिट वेक्टर है, तो अगर ए कोई यूनिट वेक्टर है तो इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा ए कैप से। तो यहाँ पर हमारे पास कैप होती है, कैप रिप्रेजेंट द यूनिट। ठीक है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को निकाला कैसे जाता है, यूनिट वेक्टर को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास। यूनिट वेक्टर को अगर हमें निकालना है तो वेक्टर बराबर हो जाएगा हमारे पास ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। ठीक है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। यानी कि अगर मैं बात करूं ए वेक्टर कोई वेक्टर है तो वेक्टर ए है यहाँ पे। ए कैप हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर है। और मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाता है इसका, मॉड के अंदर। सो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। बोल सकते मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। हम यहाँ पर यूनिट वेक्टर अगर हमें निकालना है तो हम लिखेंगे ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ। इस तरीके से हम यहाँ पर यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर बेसिकली हमें डायरेक्शन यहाँ पर शो करता है। ठीक है, इसका क्या मैग्नीट्यूड होता है, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है। ठीक है, तो इट्स मैग्नीट्यूड इज 1। तो इसका परिमाण तो हमेशा 1 निकलेगा, 1 होता है, इट्स मैग्नीट्यूड इज 1। तो इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ 1 होता है। ठीक है, 1 इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ क्या देता है, डायरेक्शन देने। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, हम जानते हैं हमारे पास अगर एक्स एक्सिस ये रही, वाई एक्सिस ये रही और जेड एक्सिस ये रही, तो हर एक स्टेप आपको कोई ना कोई डायरेक्शन देने के लिए होना चाहिए। तो जैसे ही आप एक्स में एक कदम आगे चलेंगे तो इसको हम आई कैप कह देते हैं। यानी कि आई कैप इज द ऑर्थोगोनल वेक्टर ऑफ एक्स। ठीक है, ये आगे पहुंचोगे तो 2 आई कैप हो जाएगा, और आगे आ जाओगे तो 3 आई कैप। यानी कि आई कैप से आपको पता लग जाएगा आप एक्स एक्सिस में जा रहे हो। वाई के लिए हम लेते हैं जे कैप, 2 जे कैप, 3 जे कैप, इस तरीके से। जेड एक्सिस में हो जाएगा हमारे पास के कैप, 2 के कैप, 3 के कैप, एज इट इज। यानी कि आई कैप जो है ये रिप्रेजेंट करता है आपका एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। और अगर मैं माइनस आई कैप ले लूं तो ये आपको बताएगा माइनस एक्स एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस। ये आपको बताता है, ये रिप्रेजेंट करता है प्लस वाई एक्सिस। ठीक है, और अगर माइनस जे कैप है तो ये रिप्रेजेंट करता है माइनस वाई एक्सिस। के कैप आपका रिप्रेजेंट करता है प्लस जेड एक्सिस, और माइनस के कैप आपका रिप्रेजेंट करता है माइनस का जेड एक्सिस। तो ये हमारे पास सारी की सारी करती है। तो अगर कभी आई कैप किसी के साथ लगा तो समझ लीजिएगा एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। के कैप किसी पे लगाओ तो वाई की डायरेक्शन में जा रहा होगा, और के कैप लगाओगे तो जेड की डायरेक्शन में जा रही होगा। ठीक, चलिए फटाफट इसे नोट डाउन कर लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ।
तो अगर हम यूनिट वेक्टर की बात करें तो ये होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ए वेक्टर अगर हमारे पास वेक्टर ए है तो ए कैप हमारा जो होता है वो यूनिट वेक्टर होता है, यानी कि हम करते हैं यूनिट वेक्टर को विद ए कैप, और मॉड्यूलस एक वेक्टर हमारा आ जाएगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ जाएगा। ए कैप यूनिट किया जाता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, यानी कि हम इसको करा कैसे जाएगा, यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर को, तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर हमें यूनिट वेक्टर्स के बारे में बताता है, यानी कि अगर आपके पास आई कैप, जे कैप, के कैप लगा हो तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि आपके कौन से डायरेक्शन की यहाँ पर बात हो रही है। जैसे अगर आपके पास आई कैप यहाँ पर है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके एक्स एक्सिस को, यानी कि यहाँ से आपको पता लगेगा आपकी जो वेक्टर की पोजीशन है या वो है हमारे एक्स एक्सिस की तरफ है। अगर माइनस एक्स एक्सिस होता है, माइनस आई कैप हो जाता है तो माइनस एक्स एक्सिस की बात करेगा। अगर जे कैप की बात है तो इट इज सेइंग अबाउट द पॉजिटिव वाई एक्सिस, और अगर माइनस जे कैप की बात हो तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस की बात कर रहा है। सिमिलरली के कैप की बात करेगा तो ये पॉजिटिव बात करेगा या जेड एक्सिस की बात करेगा। लेकिन अगर नेगेटिव के लिखा है तो ये हमारे पास क्या हो गया, अपोजिट हो गया, इस बोर्ड के विपरीत। आप ऐसे समझ लीजिए फ्रंट ऑफ द प्लेन एंड बैक ऑफ द प्लेन में चले जाएगा, यानी कि डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास आई जे के होता है। ठीक है, तो आई का मतलब हो गया एक्स एक्सिस, माइनस आई का मतलब माइनस एक्स एक्सिस, जे का मतलब हो गया वाई एक्सिस, माइनस जे का मतलब हो गया माइनस वाई एक्सिस, के का मतलब हो गया प्लस का जेड एक्सिस, और माइनस के का मतलब हो गया माइनस का जेड एक्सिस। एक्सिस के बारे में तो छोटी छोटी चीजें यहाँ पर रिप्रेजेंट की जा सकती हैं। ठीक है ना, तो अब कैसे एक वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन देनी है विद द हेल्प ऑफ आई जे के। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि जैसे मान लीजिए एक वेक्टर है और वो चल रहा है 2i कैप प्लस 3j कैप करके आ जाए, तो इसको अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉन आउट करें तो आप याद रखिएगा ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अब 2 पॉजिटिव है तो आप देखेंगे एक्स में 2 कदम आगे 1 2, और 3j के साथ है 1 2 3, यानी कि 1 2 पर जाएगा तो और 4 भी मिल जाएगा आपको पॉइंट। तो आप अगर इसको देखेंगे सिस्टम में तो आप ये देखें ये 2 और यहाँ पे, तो ये आपकी पोजीशन है दैट इज 2,3। इस 2,3 को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है एक वेक्टर फॉर्म में तो हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, 2 कदम एक्स में है तो 2i कैप, और 3 कदम वाई में है तो 3, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं एक वेक्टर को। ठीक है, ये बात ध्यान में। नेक्स्ट क्लास में अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना हम सीखेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर को तोड़ना सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर को सीखेंगे कि किस तरीके से गुणा किया जाता है दो सदिशों को। आज के क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन